अपनी हैसियत देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। उस वक्त भी आप उस बात को पी गए, मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा, चलो ठीक है, एहसास हो गया होगा। दलाई का जवाब ना दलाई से दिया करें, वो बिल्कुल खतीबाना हुई भी है, फलाना दामत बरकातुम, फलामत दामत बरकातुम। भाई जितने दामत बरकातुम का आपने नाम लिया उनके अलावा सब हमारे हामी है इस फैसले में, वो मीडिया पे नहीं है। लोग मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का हवाला दे रहे हैं कि हम मुदारिस लोग हुकूमत से मुराद नहीं लेंगे। तो मुदारिस को मुराद कौन दे रहा है भाई? हजरत मुफ्ती तकी साहब ने इमामों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, मदारिस के बारे में कहा है। तो ठीक है, जिसका जो मदरसा है वो उसमें उसको इख्तियार है कि हुकूमत से, जामिया ने भी नहीं लिया आज तक हुकूमत से कोई मुराद, कभी भी नहीं, 1 रुपया नहीं लिया हुकूमत से मदरसे के लिए, तो ना अपनी जात के लिए लिया हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब। हाँ, ये एक मुराद तो सब लेते हैं कि कानूनी पेचीदगी आई हुई हो, कहीं रजिस्ट्रेशन का मसला हो, ये मुराद तो फिर इसके तो गवर्नमेंट के अलावा कोई कर नहीं सकता ना। हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब के बच्चों के आप जायदादें देख लो कितनी है, मुफ्ती इब्राहिम साहब को देख लो, और बाकी जिन जिन के आप नाम ले रहे हो उनमें बाज के देख लो कितने हैं। तो हम नहीं चाहते अपना मुंह खोलें, आप जो है ना एतराजात करो, हमारी राय से इख्तलाफ करो, लेकिन जब आप हमें दरबारी और सरकारी बोलते हो ना तो आपके पास कोई दलील नहीं होती। हमारा मुंह खुल गया ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबका एहतराम लोगों के दिलों में रहे, राय के इख्तलाफ राय की हद तक रखा जाए। उसमें खिताब खतीबाना तकरीरें और फलाना दामत बरकातुम, कोई खतीब तोड़ी है जो शियों के खिलाफ तकरीर कर रहे हो। आप जवाब दे दो। आपने कहा कि केपीके में जिन उलमा को वजीफे दिए गए हैं वो सब हुकूमती की बोली बोल रहे हैं, बज़ाहिर दलील है अगर ये सही हो जिन लोग को दिए गए, तो जाए तहकीक कर लें, आप लोग तहकीक कर लें जिन लोगों को वजीफे दिए। हाँ भाई, बाकी हजरत मौलाना कारी हनीफ जालंधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने जो पर्चा शराइत का दिखाया है वो पर्चा ही फेक है, वो पर्चा ही ठीक नहीं है। हमने तो उस पर्चे का भी जिक्र नहीं किया अपनी तकरीर में। जाहिर है हजरत को किसी ने गलतफहमी दिला दी होगी, हम तमस्कुर नहीं करते, हमें जानते हैं कि गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। फिर जामिया हफ्सा का भी इन्होंने दोबारा उठा लिया है कि जामिया हफ्सा के केस में आप क्यों पढ़े, जामिया हफ्सा को पढ़ना चाहिए था। जामिया हफ्सा का मसला रियासत का है और वहां उलमा की तरफ से गलत बयानी हुई थी कि इतनी बच्चियां शहीद हुई हैं, जिन उलमा में ज़र्ब मोमिन भी था, जामिया रशीद भी था। तो इस पर तो इश्काल होना चाहिए कि उसी वक्त रुजू का ऐलान करना चाहिए था। 18 साल बाद क्यों किया? रुजू पे तो शाबाशी देनी चाहिए कि जो गलत बयानी की थी आप लोगों ने उससे रुजू कर लिया। मैंने बताया ना, मैंने भी बयान दिया था कि इतनी बच्चियां शहीद हुई हैं, लेकिन मुझे जब पता चला कि यार ये तो फेक रिपोर्ट है तो मैंने 7 साल पहले रुजू का ऐलान कर दिया था। मेरा बयान पड़ा हुआ है 7 साल पहले, 7 साल पहले का। जामिया ने नहीं किया ऐलान क्योंकि मसला दब गया था, मसला दब गया था। जामिया अफसा का उस्ताद साहब ने, मुफ्ती इब्राहिम साहब ने सोचा दब गया, छोड़ो अब क्या उसमें दोबारा छूट जाएगा। अब 18 साल के बाद मसला दोबारा उठाया गया है खवारिज की तरफ से। अब चूंकि मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का खवारिज का उनको पता ही नहीं है, मालूमात नहीं है उनको, तो उनको नहीं पता कि ये मसला जामिया ने नहीं उठाया, खवारिज ने उठाया है और रियासत का वजूद खतरे में पड़ा इसकी वजह से। मुफ्ती इब्राहिम साहब चूंकि रियासत से, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की और हक को बयान कर दिया कि ये जो नज़्मों में जामिया अफसा का तज़किरा किया जा रहा है, इतनी बच्चियां शहीद हुई, गलत है, क्योंकि वो रियासत से वाकई मोहब्बत करते हैं, उनकी कोई सियासी जमात से लेना देना नहीं है उनको। आपका तो चूंकि सियासी जमात से लेना देना है, लिहाजा आपकी मजबूरी है। कल हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब में मेरा मकसद किसी पे तंज करना नहीं है, लेकिन आप इतना दिफा करो ना कि जितना एफोर्ड कर सकते हो। मौलाना फजलुर रहमान कल तक इमरान खान को यहूदी एजेंट नहीं कहते थे, उन्होंने रुजू नहीं किया इससे, तो आप क्यों इसका जवाब पी जाते हो? आप कहोगे सियासत है, ठीक है सियासत है, तो आपके लिए सियासत में सब कुछ जायज है। हमारे लिए मुल्क की बका के लिए, मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी जायज नहीं है। इमामों के हालात को दुरुस्त करने के लिए, उनकी तनख्वाहें मिल जाए, इसके लिए एक बयान देना भी जायज नहीं है। बस जो कायद ने कह दिया हम दो मिलाते रहे उसके आगे, उनके आगे, ये कौन सा हो गया भाई इख्तिलाफ राय का? अबू हनीफा का इमाम शाफी से इख्तिलाफ हो सकता है, इमाम शाफी का अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इख्तिलाफ हो सकता है, इतने बड़े बड़े इमाम का आपस में इख्तिलाफ हो सकता है, तो किसी आलिम का मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। वो उनको बुरा भला थोड़ी कह रहे हैं कि वो करप्ट है या 2 नंबर है। एक स्टेटमेंट आई है, उस पर एक बयान दिया है कि नहीं हमारी राय से मुख्तलिफ है, तो बस खत्म हो गई बात। आपको उनकी ये राय, हमारी ये राय, जिस पे ये दलाइल है, इसमें इतना एग्रेसिव होने की क्या जरूरत है, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? बाकी जामिया अफसा वाली बात हम तो नहीं उठा रहे थे, इन्होंने दोबारा उठाई है। जेयूआई के कोई कारकुन है, उन्होंने मुझे बहुत सख्त मैसेज भेजे ना कि तुम्हारी बेटी बहन शहीद हुई होती जामिया अफसा में तो मैं तुमसे पूछता। मैंने उनका जवाब लिख के दिया कि मेरी बेटी बहन शहीद हुई होती आप मुझसे पूछते, मैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब से पूछता। सही है ना? पहली बात तो ये कि मैंने बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा था, शहीद करवाने के लिए नहीं भेजा था। नंबर 2, मेरी बेटी या बहन शहीद हुई होती, मुझे उसका नाम पता होता, फौरन मीडिया में बता देता मेरी ये बहन है, ये मेरी बेटी है, जामिया अफसा में शहीद हुई है। तो ये क्या बात है? आप अकीदत की अंधी चादर, आपने मुफ्ती इब्राहिम साहब का बोझ पाल लिया है बस, और कुछ भी नहीं। और आपको भी पता है कि कोई बेटी वहां लड़की शहीद नहीं हुई है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को भी पता है, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पता है। मैं कसम उठा के कहता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि एक बच्ची भी शहीद नहीं हुई है। वो क्यों बयान नहीं दे रहे मुफ्ती इब्राहिम साहब के फेवर में? इसलिए कि भाई मुखालफत वाली पॉलिसी है ना, फेवर वाली पॉलिसी है ही नहीं। तो आप न्यूट्रल होकर क्यों तकरीर नहीं करते? आप जेयूआई में जब हो तो फिर वहां के प्लेटफॉर्म से आप ठीक है, लेकिन जब आप मिंबर पे बैठे हो दीन की बात करने के लिए, तो फिर लोग आपसे मौलाना फजलुर रहमान के फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठे हुए आपके पास, फिर आपसे हक सुनने के लिए बैठे हुए। तो आप किसी को फेवर ना करें, सियासी जलसे में जरूर बात करें। हमने भी इमरान खान के दौर में इमरान खान को सिर्फ इतना फेवर किया कि उसके अच्छे कामों की तारीफ की हमने, जो अच्छे काम किए बस। बाकी जो अगर मैं कहीं एग्रेसिव हुआ तो वो भी मुखालफत की उरूज पे पहुंची हुई थी। जो भी अच्छा काम किया जा रहा है उसमें ये साजिश है, ये साजिश है, ये साजिश है, तो फिर तो हमारा बनता था ना ये, क्योंकि मौलानाओं की तरफ से हो रहा था ये सब कुछ, तो फिर मैं भी तो मौलाना हूं ना, तो कम से कम आवाम को ये मैसेज तो जाना चाहिए था कि भाई सारे मौलाना इसमें एक राय पर नहीं है। जो बयान आया है ना जज्बाती बयान, और इससे बच्चे तो बेचारे सादा लौह बच्चे तो इन जज्बाती चीजों से मुतासर होते हैं, पढ़े लिखे लोग इन चीजों से मुतासर नहीं होते, वो तज्जिया करते हैं। तो केपीके में अगर हुकूमत ने आवाम को खरीद लिया है
उलमा को खरीद लिया तो केपीके में आपके बहुत सारे रिलेटिव हैं तो होंगे यकीनन, जाओ फोन करो उनको, क्या खरीदा है भाई। और वो जो शराइतनामा पढ़ के सुनाया गया है हजरत मौलाना हलीफ जालंधरी साहब की तरफ से, फर्ज कर लो वो ठीक भी है, तो उसमें कौन सी गलत बात लिखी हुई है? वफाकुल मदारिस से जब किसी मदरसे का इल्हाक होता है इसी टाइप की शर्तें उसमें भी लिखी हुई हैं, रियासत के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो सारी शर्तें तो एक कॉमन सेंस की है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि इमाम को लिखा हुआ खुतबा दिया जाए, इसके हम खिलाफ है, इमाम अपनी मर्जी से बयान करे। और बाकी ये कि हुकूमत 25,000 में उलमा को खरीद लेगी। असल में जितने पंजाब के उलमा है ना, जब मेरा बयान गया वो सारे खुश है मेरे बयान से। उलमा से मुराद जो मसाजिद के इमाम है, और जो इमाम नहीं है वो सारे नाराज हैं। ये होता है। अब जाहिर है जो इमाम नहीं है उनकी तादाद ज्यादा है, तो उनकी नाराजगी से हमें कोई वो नहीं है, फिक्र नहीं है, क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहे ना, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो जब कुछ मिल नहीं रहा होता तो बैठ कर बयान देते रहो। इस बेचारे के पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं है ना, आपने कोई इंतजाम किया उनके लिए। वफाकुल मदारिस में करोड़ों नहीं अरबों रुपए होते हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, तभी तो इतना बड़ा मदारिस का सेटअप चल रहा है। उन अरबों में थोड़ा सा छिड़काव इनके ऊपर कर दें, आप क्या ख्याल है? और अगर नहीं कर रहे, कोई मजबूरी होगी, तो फिर आप, अभी एक तहरीर भी आई है कि उलमा सुलहा हमेशा गरीब रहे हैं, और उलमा, ये तहरीर भी आजकल मुझे व्हाट्सएप पे लोग भेज रहे हैं कि उलमा जो है वो हमेशा गरीब ही रहे हैं, कसमा पुरसी में ही रहे हैं, और उलमा पे यही चीज सूट करती है। बिल्कुल सही है, तो फिर सबको गरीब होना चाहिए। फिर मुझे भी चाहिए कि मैं रक्शे में जाऊं, रक्शे भी नहीं, बाइकिया वाले से बाइकिया मंगवाऊं, गाड़ियां वाड़ियां, लैंड क्रूजर, ये प्रोटोकॉल और ये सब कुछ, वेस्ट कोट पहनना और बड़े बड़े जुब्बे पहनना, ये सब छोड़ दें। ये क्या बात है कि अपने लिए तो सब ये चाहते हैं कि हम लोग जनाब लग्जरी लाइफ हो, और मस्जिद के इमाम के लिए कि वो गरीब गुरबा किस्म का हो। ये नाइंसाफी है भाई। तो ये मौलाना फजल रहमान की मजबूरी है, वो क्योंकि अपोजिशन में है, तो वो ठीक है, वो सही कर रहे हैं अपने लिहाज। सियासत में यही होता है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हुकूमत सही कर रही है तो उनका तो वोट खत्म हो जाएगा। पीटीआई वाले कहते हैं कि हुकूमत सही कर रही है, पीटीआई की तो हैसियत खत्म हो जाएगी। और यही काम पहले मुस्लिम लीग भी कर रहे थे। हम तो मरियम नवाज की थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, जब इमरान खान ने किया था तो ये लोग भी खिलाफ होंगे, मुझे नहीं पता थे, नहीं थे, लेकिन होंगे यकीनन। पहले ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे कि नहीं थे मुस्लिम लीग के लोग? सुबह शाम आप बाजवा की